भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताने जा रही हूँ। इसे अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी के बारे में विशेष बातें बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। और उस दिन क्या करना है। निर्जला व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छता से पवित्र हो करके भगवान श्री हरि को पंचामृत से स्नान करावें। विष्णु भगवान हो या विष्णु भगवान हो, वो उन्हें पंचामृत से स्नान करावें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर अच्छे से वस्त्र से कपड़े से पोंछ करके और तो वस्त्र पहनावें। पहनाने के बाद उन्हें रोली चंदन लगा करके टीका करें। चित होकर था सुने। एक बार बोलिए निर्जला एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय जय। तो मूर्खता त्याग करके निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपाहन आदि का दान करना चाहिए। घड़े की दान करना चाहिए। मीठा जल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य आदि का दान करना चाहिए। एक बार बोलिए निर्जला एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय जय। श्री भीष्मसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि की वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है। और मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्ति हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय
भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वयं स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान को पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े घड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं उनका स्वर्ग को प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सब पापों से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को मूर्खता त्याग कर इस निर्जला एकादशी का व्रत सभी को अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।